हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक एरा के एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, एमएससी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल स्पाइसेस, एमएससी एग्रोनॉमी और एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो इस वीडियो में इन सभी कोर्सेज की कोर्स फीस, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, प्लेसमेंट है भी या नहीं, या कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है और कितने कितने पैकेजेस के साथ आती है, प्लस अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल से रिलेटेड हॉस्टल फीस के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दैट टू इन सभी इन्फॉर्मेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो फिर उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई टेस्ट होता है। आप डायरेक्टली चाहें तो वेबसाइट से भी एजेंट को कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जाकर सेम टाइम फी करके पे करके भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पे इसमें एडमिशन मिलता है। 50% इज़ मस्ट। 12th में आपके 50% से अबव मिलने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फिर 50% से अबव मिलने के बाद भी डिफरेंट स्प्लिट्स में आपके बिल को डिवाइड किया जाता है। आपके अगर आपको 50% से ऊपर है तो आपकी फ़ीस उस हिसाब से ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली अगर आपकी 90% से ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा जिनको है उनको फ़ी में और कंसेशन मिल जाएगा कंपेरेटिवली 50% से। तो ऐसे डिफरेंट परसेंटेज पे फ़ी कंसेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, तो उसमें भी आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है ग्रेजुएशन, और उसमें भी आपकी फ़ी कंसेशन डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज आए हैं, उस बेसिस पे आपको फ़ी कंसेशन मिलता है। तो इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो वेबसाइट पर दिए हुए एजेंट के नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन सेम टाइम फ़ी पे करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको बीएससी एग्रीकल्चर का। तो जैसे कि अगर आप ऑल इंडियन कैंडिडेट हो, मतलब हिली रीजन से, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ से कहीं से हिली रीजन से बिलोंग नहीं करते, तो आपका ये वाला फी स्ट्रक्चर होगा। अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो आपको मिलेगा 10% कंसेशन मिलेगा, आपको 10% का स्कॉलरशिप मिलेगा। प्लस अगर आपके घर से कोई डिफेंस में है तो 5% का कंसेशन आपको और मिलेगा नेट ट्यूशन फी में। ठीक है, तो मेरे फादर डिफेंस में थे, प्लस मैं गर्ल चाइल्ड हूँ, प्लस मैं एक उत्तराखंड कैंडिडेट हूँ, मेरे पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो मेरा ये फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ टोटल। अगर ये आपका देख सकते हो आप कि ये आपका है 12th के बेसिस पे और सीवीटी के परसेंटाइल के बेसिस पे आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर स्प्लिट हुआ है। तो जैसे मेरे आए थे 94%, तो मेरे 94% पे जो फीस स्ट्रक्चर होगा मुझे ईयरली वो फॉलो करना होगा। तो अगर मैं ईयरली बेसिस पे पे करती हूँ तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर मैं हाफ ईयरली पे कर रही हूँ तो हाफ ईयरली करके जितना मैं टोटल पे करूंगी वो कंपैरेटिवली एक साथ ईयरली जितना पे करूंगी उससे 2-3 हज़ार ही ज़्यादा होगा। तो मतलब प्रॉफिटेबल है अगर आप ईयरली पे करते हो। 2-3 हज़ार का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। तो ये यहाँ पे आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन आपको 12th में कितने परसेंटेज आए थे। यहाँ पे दिख रहा है कि 65% से 69 के बीच में, फिर 70 से 74 के बीच में, 75 से 79, 90 से 94 का वाला ये वाला है, 90 से 94 परसेंटाइल वाला, फिर 95 से अबव। तो इस बेसिस पे आपका टोटल फी एक साल में कितना होगा, मतलब किसी का अगर 90 से 95 अबव है तो इसका टोटल होगा 2,79,782। तो ये टोटल फी स्ट्रक्चर है कि टोटल आपको कितना देना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे उत्तराखंड वाले पे। तो अब उत्तराखंड में आपको फी स्ट्रक्चर दिख ही रहा है कि ये वाला फी स्ट्रक्चर मेरा फॉलो हुआ था, क्योंकि मेरे को 12th में आए थे 94%। तो और प्लस मैं उत्तराखंड कैंडिडेट थी तो मैंने ये वाला फी स्ट्रक्चर फॉलो किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली बार मैंने टोटल फर्स्ट ईयर में मैंने ईयरली पेमेंट किया था एक साथ, तो मेरा लगभग 59,000 के पास आया था। प्लस इसके साथ साथ मैंने पे किया था वन टाइम पेबल, यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको, 5,000 एडमिशन फी पे किया था, एनरोलमेंट फी पे किया था, कॉशन मनी पे किया था। जो ये मेरा कॉशन मनी है वो मुझे वापस रिफंड हो जाएगा, ये रिफंडेबल है। एडमिशन फी, एनरोलमेंट फी और बाकी ये सब फी नॉन रिफंडेबल है, सिर्फ कॉशन फी है जो कि रिफंडेबल है। इसके अलावा जो इन सब के अलावा जो ये वाले चार्जेस हैं, ये इस कॉलम में जितने भी नीचे चार्जेस है, ये सारे चार्जेस, चाहे आप हिली रीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे बाहर से हो, ये वाले चार्जेस, नीचे वाले चार्जेस सारे सबको इक्वली पे करने होंगे। कंसेशन आपको सिर्फ ट्यूशन फी में है। ये अदर चार्जेस जैसे कि एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, इंश्योरेंस फी, स्टूडेंट वेलफेयर फी, स्पोर्ट्स फी, ऑनलाइन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन फी, ये जो टोटल 19,000 का आपका ईयर अमाउंट है, या चाहे हाफ ईयरली में आप 10,000 पे करो, ये अमाउंट सबको इक्वली पे करना है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। फिर नीचे आप देख रहे हो जो मैंने मेंशन किया कि स्टेट कंसेशन होगा, स्पेशल फी कंसेशन होगा फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम हिली रीजन। अब हिली रीजन में कौन कौन से रीजन यहाँ पे मेंशन किए हैं कि
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट से जो कोई भी बिलोंग कर रहा है उन सबको यही वाला फीस स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा जिनके पास इन सभी स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप 50% सीट्स are reserved for उत्तराखंड कैंडिडेट. स्टेट कंसेशन ऑन ट्यूशन फी विल बी एप्लीकेबल ऑन 50% सीट्स ओनली. तो 50% सीट्स उत्तराखंड कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखा है और 10% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व कर रखी है 10% सीट जिनको 55% से अबव मार्क्स मिले हैं। अब आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे मास्टर ऑफ साइंस ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, तो मैं अगर आपको इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात कराऊँ और इसके एडमिशन प्रोसेस की बात कराऊँ तो इसमें भी आपका एडमिशन प्रोसेस जो होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे होगा या CBT के परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। इसमें भी इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को स्प्लिट किया हुआ है आपकी परसेंटेज के बेसिस में कि आपको 59 से कम परसेंट मिल रहा है तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर होगा, 68-65 से के परसेंट के आसपास है तो ये स्ट्रक्चर होगा, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 या 80 से अबव परसेंटेज होगा तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि अगर आप ईयरली पे करते तो आपको 5% का कंसेशन मिलता है और अगर हाफ ईयरली पे करें तो आपका फीस स्ट्रक्चर ये होगा। तो टोटल फी यहाँ पे आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको पता चल जाएंगी। अब इसमें भी सेम वही है कि 10% स्कॉलरशिप एडिशनल मिलती है जो गर्ल कैंडिडेट है और अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर डिफेंस का है जो फी पे कर रहा है तो उसका भी 5% का कंसेशन आपको मिल जाता है। ये है ऑल इंडियन कैंडिडेट्स। इसमें भी है आपका जो उत्तराखंड कैंडिडेट्स है उनका भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। इससे पहले मैं चेंज करूँ मैं बता दूँ आपको कि इन सभी फीस स्ट्रक्चर चाहे आप मास्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करो या फिर मास्टर ऑफ साइंस एंड एग्रोनॉमी की बात करो या फिर मास्टर्स इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करो, इन सब का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा फीस स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे ईयरली का मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ईयरली का कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 71,000 है टोटल यहाँ पे ईयरली है 1,48,150 ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉलम का देखूँ और यहाँ पे 1,51,000 है। यहाँ पे उत्तराखंड कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे दिख रहा है आपको एडमिशन फी यहाँ पे 5,000 है, एनरोलमेंट फी 2,000 है, कॉशन मनी वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए 5,000 है, यहाँ पे 3,000 है। तो ये वाला आपका नॉन रिफंडेबल है, अगेन ये वाला आपका रिफंडेबल कॉलम है और यहाँ पे जो 80 उधर एग्रीकल्चर में 19,000 था यहाँ पे 18,000 है आपका मास्टर्स का। तो ये आपको टोटल पे करना है ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। तो अब यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज 80% से अबव है तो आपका 1,19,000 है और 75 to 80% है तो 1,23,000 है अराउंड। तो अब यहाँ पे आप फीस को नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपको उत्तराखंड कैंडिडेट्स का यहाँ पे 1,19,463 है, 1,23,000 है। सेम मास्टर ऑफ एग्रोनॉमी में आपका जो ऑल स्टूडेंट कैंडिडेट का उतना ही सेम फीस है, कंसेशन सेम है, 10% स्कॉलरशिप है आपकी गर्ल चाइल्ड पे, 5% डिफेंस का है। फिर आपका ऑल इंडियन कैंडिडेट पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, उत्तराखंड पे आपका स्कॉलरशिप है। ये सब सेम फीस स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है फीस स्ट्रक्चर में। तो इसका PDF मैं आपको बना करके दे दूंगी, इस पीस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हॉस्टल्स की। तो ये है आपकी हॉस्टल सिक्योरिटी, ये बॉयज़ के हॉस्टल की है और ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो जहाँ पे आपको ये ज़्यादा दिख रहा है हॉस्टल सिक्योरिटी, वहाँ की फैसिलिटीज़ भी ऑफ कोर्स आपको अच्छी ही मिलेगी और फूड के मामले में ले लो चाहे रूम्स के मामले में ले लो, इन सब की फैसिलिटी कंपेरेटिवली अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे जो स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार्स वाले पे आपको ज़्यादा कॉस्ट दिख रहा होगा, ये देखो ये स्टार है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि स्टार वाले हैं विद स्पेशल मेन्यू, तो ज़्यादा पे करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग खाना और फैसिलिटीज़ मिलेगी। गर्ल्स में भी सेम है, यहाँ पे मरीना हॉस्टल है। अब मैं यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ, मैंने मरीना हॉस्टल का खाना खाया है और बाकी हॉस्टल में भी ट्राई किया है, तो मुझे पता है कि मरीना हॉस्टल का खाना कंपैरेटिवली बाकी हॉस्टल से ज़्यादा अच्छा मिलता है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी जो है उनमें भी लड़कों ने भी यही कहा है कि कंपैरेटिवली ये वाले हॉस्टल्स जो हैं इनका खाना और फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ऑफकोर्स ज़्यादा पे करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे सिंगल नॉन AC में आपको एक यही सरदार भगत सिंह हॉस्टल में मिलेगा बॉयज हॉस्टल में, बाकी आपको डबल नॉन AC मिल जाएंगे, ट्रिपल नॉन AC मिल जाएंगे, विद AC भी आपको सिंगल AC डबल AC मिल जाएगा।
साथ ही साथ गर्ल्स में भी आपका सिंगल नॉन एसी, डबल नॉन एसी, ट्रिपल नॉन एसी, सिंगल विद एसी, डबल एसी, ट्रिपल एसी भी मिल जाएगा। तो अगर आप के अच्छी फैमिली उससे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप एसी वाला भी ले सकते हो और चाहे सिंगल एसी भी ले सकते हो अगर आपको वहाँ पे रूम्स अवेलेबल मिलते हैं। जहाँ तक कि इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, हॉस्टल सिक्योरिटी फी रिफंडेबल है, ये आपको वापस मिल जाएगी बाद में, लेकिन ये वाला जो है ये 2023 से 2024 के सेशन का है। ये हॉस्टल फीस चेंज होती रहती हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी हॉस्टल फीस या फिर मैं एजेंट का नंबर दे दूंगी, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हॉस्टल फीस पूछ सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल फीस चेंज होती रहती है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एजेंट का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इन सभी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से व्यू कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिए जाएंगे, या कोई भी डाउट हो, कोई भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या हॉस्टल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो जो कंपनीज़ विज़िट करने आती हैं वो है पतंजलि, आयुर्वेदा, नेस्ले, गोदरेज, टेरी, बेयर, मोनेस्ट्रो। ऐसी कंपनीज़ आती है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अराउंड 25% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है और एवरेज पैकेज रहा है 3 से 4 लाख पर एनम का। तो अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। एंड for more such video, do like, share, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.